अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत का 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने का ऐलान। पासपोर्ट की तजदीद के लिए साबिक वजीर आजम को वापस आना पड़ेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बेनकाब हो चुके। इकामा क्यों लिया गया ये भी सबको पता चल गया। ये तमाम चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हैं। लूट मार करने वालों के लिए जेल, जबकि पार्लियामेंट में मौजूद लोगों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। आमदन से जायद तस्सासों के केस में ख्वाजा आसिफ का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के हुक्म पर लीगी रहनुमा की लाहौर मुंतकली। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नून लीग तोड़ने के लिए गम पर नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए दबाव है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को छोड़ दो तो मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। 2 साल से इंक्वायरीज भुगत रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई तफ्तीश नहीं की गई। ख्वाजा आसिफ मनी ट्रेल दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत न आती। आज पता चला कि नून लीग नैब कवानीन क्यों बदलना चाहती है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। मुआविन खुसूसी बाबर आवान बोले कि ख्वाजा आसिफ ने इकामा से काला धन सफेद किया। इकामा लेने से बैरून मुल्क बैंक अकाउंट खुलता है और नाजायज कमाई बाहर भेज कर फिर वापस मंगवाई जाती है। हुदैबिया पेपर केस में इसहाक डार का तरीका वारदात भी ऐसा ही था। सेलेक्टेड वजीर आजम अब रिजेक्टेड भी होगा। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के यौम तासीस पर खिताब। कहा आज इमरान खान खुद एतराफ करते हैं कि उन्हें बगैर तैयारी के लाया गया। गिरफ्तारी से लीगी शेर नहीं डरते, नून लीग के शेर मुकाबला करेंगे और इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। लीगी नायब सदर का आजाद कश्मीर की मुहिम को चलाने का ऐलान। कहा वोट पर पहरा अवाम खुद देंगे। मरियम नवाज से JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सेनेट इंतखाबात, इस्तीफों और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान कौमी असम्बली का अपने इस्तीफों की तस्दीक से इनकार। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद अवान ने अपने इस्तीफों को जाली करार दे दिया। स्पीकर असद कैसर से मुलाकात में कहा हमने तो पार्टी क़यादत को इस्तीफे दिए थे, पता नहीं आप तक कैसे पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों का ऑडिट कराने का इशारा दे दिया। कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट के बाद कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हाइबर्ड वॉर फेयर के हवाले से इजलास में बड़ा फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने कहा मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात, हिंदू फाशिस्ट एजेंडे से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत का मकसद न सिर्फ अपने मसाइल से आलमी तवज्जो हटाना है, बल्कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। पाकिस्तानी मीडिया भारत का असल चेहरा बेनकाब करने में अपना किरदार भरपूर अदा करे। साबिक हुक्मरानों की सारी तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने पर रही। कानून सबके लिए बराबर है, अब इन्हें भी आम शहरी के लिए जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि पार्लियामेंट के जरिए सियाहकारियां छुपाने की कोशिश की जा रही है और मुक़द्दस ऐवान को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कल सेनेट के इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं को हमारे सवालों का जवाब देना होगा। PDM ने यह फैसला नहीं किया कि इस्तीफे स्पीकर को दिए जाएं। सेनेट इलेक्शन में नून लीग का हिस्सा लेने से मुतालिक भी कोई खत्मी फैसला नहीं हुआ। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की वजाहतें। कहा कोशिश है कि 1 जनवरी को PDM इजलास में मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाई जाए। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि वो पार्टी के साथ मुखलिस है।
सियालकोटी ठग की कारकर्दगी बेनकाब हो गई। राजकुमारी सीट बेल्ट बांध लें, उनका टाइटैनिक डूबने वाला है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का मशवरा। कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का बुरा हाल कर दिया। 11 जमातों का बयानिया भी 9-2-11 हो गया। करप्शन में मुलव्विस तमाम लोग एक एक करके कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। कराची में मरदमशुमारी का नताइज पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान को करीब ले आया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की बहादुराबाद कराची में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। फैसल सब्जवारी ने कहा अवाम ने मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं किए। पीटीआई से मुआहदे की पहली शिक मरदमशुमारी थी। ताज हैदर बोले मुराद अली शाह ने मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाया है। कराची में आबादी 1.5 करोड़ कम करना कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी अराजी बागुजार कराने का हुक्म। सूबे भर में ग्रीन बेल्ट बहाल करने की हिदायत। केपीटी की जमीन से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि जितनी तेजी से प्लॉट बेचे उतनी तेजी से शजरकारी करें। मुख्तियारकार अपने दफ्तर और घर में रिकॉर्ड बनाते हैं, सब पैसे खाते हैं। सरकारी जमीनों पर 15 मंजिलें इमारतें बन गई हैं। शहराहे कायदीन और शहीद मिल्लत रोड तबाह हो गए। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नाले पर तामीर, इमारत के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का पीएनटी कॉलोनी से तजावुजात फौरी खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस कंटोनमेंट के वकील पर बरस पड़े। बोले ये शहर नेवल कॉलोनी कैसे बन गई? सिर्फ एक मखसूस लाइन में पानी आता है, हम जैसों के लिए जो लाइन है उसमें पानी नहीं आता। क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं? कंटोनमेंट बोर्ड को वाटर बोर्ड के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का तवानाई शोबे में इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। जायजा इजलास में घरेलू सारिफीन के रिलीफ और सनतों को बिला तातुल और सस्ती बिजली फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और सैफुल्लाह खान न्याजी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कबायली अजला की तरक्की और नौजवानों को फराहम किए जाने वाले मौक़े से आगाह किया। नेपरा ने बिजली 1 रुपए 6 पैसे महंगी कर दी। इजाफा अक्टूबर और नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दिसंबर के बिल्स में सार्फिन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। अक्टूबर के लिए 30 पैसे और नवंबर के लिए 76 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। हुकूमत नए साल के आगाज पर आवाम को महंगाई का नया तोहफा देने के लिए तैयार। ओगरा ने 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 2.25 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। डीजल की कीमत में 3 रुपए तक इजाफे की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 55 अफराद जाँ बहक। 2155 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी ने कोरोना वैक्सीन की तकसीम के लिए वजारत सेहत, नादरा और NITB से मिलकर सिस्टम कायम कर लिया। शहरियों को जल्द ही हिफाजती टीकों के तरीक़ाकार से आगाह किया जाएगा। नाकाबिले तस्खीर दिफाए वतन की जानिब एक और कदम। JF-17 के 14 डबल सीट तैयारे पाक फजाइया के हवाले। पाक फजाइया का JF-17 ब्लॉक 3 भारत के राफेल से बेहतर है। पाक फजाइया के JF-17 तैयारे नाइजीरिया को भी फरोख्त किए गए। ये तैयारे तरबियत के लिए भी इस्तेमाल होंगे। मुल्क भर में सर्दी की सरतरीन लहर। कल्लात में दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लेह में -11 और अस्तोर में -10 रिकॉर्ड। कराची में यक बस्ता हवाओं का राज। पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा गिरा। सर्दी की शिद्दत जुम्मे तक बरकरार रहेगी।